भाई पिछले एक हफ्ते में इतना कुछ हो गया ना फुटबॉलिंग वर्ल्ड में कि अब रियलाइज़ हो रहा है कि भाई बुढ़ापा शुरू हो चुका है। देखो, जब यूनाइटेड से रोनाल्डो सऊदी गया था तब शुरुआत हो चुकी थी कि अब एक सक्सेशन शुरू होगा यहाँ पर, जहाँ आपके जो प्लेयर्स हैं, जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, वो अपने आप को अब यूरोप से बाहर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर एनगोलो कांटे, कल उनका हियर वी गो हो गया, कल आपके ज़्लाटन ने रिटायरमेंट ले लिया, आपके बेंजेमा भी सऊदी चले गए, यहाँ पर अजिल ने आपने देखा था कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। बहुत सारे प्लेयर्स जो अभी तक आप सोच रहे थे कि भाई ये यूरोप में एक और साल खेलने वाले हैं या फिर ये अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे फुटबॉलिंग वर्ल्ड के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पर अपने कुछ ने बूट साइन कर दिए, तो कुछ सऊदी चले गए। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ रोनाल्डो की मूव के बाद जो हुई है वो हुई थी लियोनेल मेसी की, और कल उसका हियर वी गो हो गया। और हियर वी गो से बड़ी चीज़ पता है कल क्या हुई? मेसी का इंटरव्यू, और उसमें मेसी ने जो बार्सिलोना के प्लान के बारे में बताया, उन्होंने लपोर्ता के प्लान के बारे में बताया, उन्होंने अपना जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो जाहिर किया कि भाई मैं कितना डिसअपॉइंटेड हूँ बारसा के इस अप्रोच से और लपोर्ता के इस डर्टी गेम से। एंड उन्होंने अब ये कंफर्म कर दिया है दैट आई एम गोइंग टू साइन फॉर इंटर मायामी। अब देखो, यहाँ पर इंटर मायामी के जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हैं वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुई हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता चल गई आपको कि अब आपकी ना अल हिलाल ना बार्सिलोना कोई भी अब लियोनेल मेसी की जो डील है तो इंटर मायामी उसको हाईजैक कर सकती है, क्योंकि इंटर मायामी ने भी वहाँ आपकी जो इंट्रो वीडियो है वो लॉन्च कर दी है, अनाउंसमेंट वीडियो। एंड डेफिनेटली थोड़ी सी नज़र मारते हैं हम कि मेसी ने आखिर कहा क्या है। तो भाई मेसी कह रहे हैं, इफ़ इट हैड बीन अ मैटर ऑफ मनी आई वुड हैव गॉन टू अरेबिया और एल्सवेयर, इट सीम्ड लाइक अ लॉट ऑफ मनी, द ट्रुथ इज दैट माई फाइनल डिसीजन गोज एल्सवेयर एंड नॉट बिकॉज ऑफ मनी। तो देखो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि सऊदी उनको 1.2 बिलियन ऑफर करने को तैयार थी, और यहाँ पर उन्होंने एक और मिलियन अपना पैसा जो था वो इंक्रीज कर दिया था, 1.3 बिलियन तक कर दिया था। बट यहाँ पर मेसी ने मना कर दिया उस चीज़ के लिए कि भाई नहीं, आई डोंट वांट टू प्ले माय फुटबॉल इन सऊदी, आई डोंट वांट टू बी देयर बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस। और देखो, जितने भी फुटबॉलिंग डिसीजंस आप देखते हो ना, उसमें फैमिली बहुत इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये कोई टीनेज वाली आपकी टाइम पीरियड नहीं चल रही है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो और आप जो भी डिसीजन लोगे वो सिर्फ आपको इम्पैक्ट करेगा। आपकी फैमिली है, आपके 3 बच्चे हैं, आपकी बीवी है, और ऑब्वियस सी बात है उनकी भी आपको जो ज़रूरतें उनको ध्यान में रखना है, प्लस उनकी कितनी हद तक लाइफ इम्पैक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। मतलब अगर आप नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करोगे तो उसमें फिर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं है जहाँ पर आपकी यूरोपियन लाइफस्टाइल से मैच कर पाएंगे। इसीलिए यूएस का जो एक प्लान है वो प्रपोज्ड बहुत पहले से था, और ये हम सबको पता था कि कभी ना कभी आपको इंटर मायामी में खेलते दिखेंगे, क्योंकि एक रूमर ऑलरेडी आ गया था, एक रिपोर्ट आई थी 2018-19 की सीज़न में जब इंटर मायामी जस्ट लॉन्च हुई थी, और उस टाइम पे ये बताया गया था कि डेविड बेकहम से काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है मेसी का, और इसी वजह से मेसी ने अपने आप को कमिट कर रखा है इंटर मायामी के साथ। और आगे फ्यूचर में चलकर कोई ऐसा अगर मोमेंट आता है जहाँ पर मेसी को बार्सिलोना छोड़नी पड़ सकती है और वो आउटसाइड यूरोप का एक ऑप्शन देख रहे हैं, तो इंटर मायामी विल बी दैट ऑप्शन। तो यहाँ पर उसके बाद भाई मेसी ने कहा है कि बार्सिलोना देखो मैंने कभी सपोर्ट करना बंद किया नहीं था। मेसी सेड आई हैव बीन सपोर्टिंग बारसा ड्यूरिंग द ईयर, आई एम अ फैन, आई स्पोक टू शावी a lot of times, we discussed and we always had frequent exchange, told Mundo Deportivo. उसके बाद मेसी, I really wanted to return to Barcelona, I had that dream, but after what happened 2 years ago, I did not want to be in the same situation, leaving my future in the hands of someone else. I wanted to take my decision, thinking of me and my family. अब देखो, कल जब एकदम से सडन न्यूज़ आई थी ना तो आउटबर्स्ट था, न्यूट्रल्स में भी आउटबर्स्ट था। मैंने भी बोला था कि यार मेसी ने 2 हफ्ते भी नहीं दिए बार्सिलोना को, ऐसा कैसे हो सकता है कि यार एक क्लब जिसने मेसी को बनाया हो, जिसने मेसी को मेसी बनाया हो, उसके लिए मेसी इतना ज़्यादा मतलब इम्पल्सिव कैसे हो गया कि उसने उनके अगेंस्ट जाने का डिसीजन ले लिया। बट अगर आप देखो तो ये एक वापस से उसी डायरेक्शन में मूव हो रही थी डील, जहाँ पर जब मेसी को छोड़ना पड़ा था तब भी तेबास ने बोला था कि दैट यस बार्सिलोना कैन रजिस्टर मेसी, और फिर 24 घंटे के, और आपको तब भी याद होगा दैट फेब्रिजियो ने हियर वी गो वगैरह सब कर दिया था दैट मेसी इज गोइंग टू स्टे एट बार्सिलोना, हियर वी गो, और अब यहाँ 2 साल की, आई थिंक 2 साल की डील थी। बट फिर हुआ क्या कि मेसी को इवेंचुअली क्लब छोड़ के जाना पड़ा, और वो डर्टी पॉलिटिक्स जो थी लापोर्ता की वो इस बार भी उसी डायरेक्शन में मूव होती दिख रही थी। इस चक्कर में मेसी ने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया है। और देखो, मेसी ने उस
इंटरव्यू में बहुत सारी बातें ऐसी भी बोली हैं जो कि आप बहुत हद तक एग्री करोगे कि अब आपके हाथ में जो था वो आपने कर लिया, आपने मीटिंग करी, आपने एक वायबिलिटी प्लान का वेट किया, वायबिलिटी प्लान आ गया, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई थी। प्लस आपको भी पता है कि यहाँ पर मेसी के आने से इतना मेसी को फ़ायदा नहीं था, उससे ज़्यादा बार्सिलोना को फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने वाले थे, क्योंकि उनका इस साल के अंदर स्टेडियम नहीं बनने वाला, मतलब स्टेडियम बनेगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पर मैचेस नहीं खेलेंगे, तो उनका मैच डे रेवेन्यू कट होने वाला है। उनकी ऑलरेडी अभी हाइप कम हो चुकी है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मेसी जैसा बहुत बड़ा नाम नहीं है मार्केट में जहाँ पर वो स्पॉन्सरशिप डील से या फिर शर्ट सेल से पैसा कमा पाए। तो बारसा के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है ये, लेकिन बारसा क्योंकि अपने आप को उस लेवल पे प्रेजेंट ही नहीं कर पाया जब आप डिस्कशन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि वो हमेशा बैकफुट पर रहे। और देखो ये जो एज है मेसी की, हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग इन यूरोप, हर एक चीज़ जो जीत सकता था वो उसने जीत ली। तो यहाँ पर मेसी का डिसीजन, अगर वो सऊदी भी जाता तो मैं मतलब इतना शॉक्ड नहीं होता, अगर वो MLS गया तो भी मैं इतना शॉक्ड नहीं हूँ। बस द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि यहाँ पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेसी जिस साल वर्ल्ड कप जीतेगा उस साल यूरोप छोड़ देगा एट जस्ट द एज ऑफ 35। बिकॉज यहाँ पर देखो, आप मेसी रोनाल्डो को ना एक अलग पैरामीटर पे जज करते हो, बाकी आपके एनगोलो कांटे, करीम बेंजेमा, ये सारे अलग लेवल वाले प्लेयर्स हैं। बट जब आप मेसी और रोनाल्डो की बात करते हो तो आपको पता है भाई कि अभी भी मेसी आराम से 2 साल और ऑफर कर सकता था यूरोप में, लेकिन बात वही है कि फैमिली प्रायोरिटी है। तो सर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बोली है मेसी ने कि मैं ना फेयरवेल वैसी मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ जैसी, मतलब आई वॉन्ट टू से गुड बाय टू बार्सिलोना एंड द फैंस जस्ट लाइक जॉर्डी आल्बा एंड सर्जियो बुस्केट्स डिड। तो आप पढ़ लो ये, आई वुड हैव लव्ड अ फेयरवेल लाइक इनिएस्टा, बुस्केट्स, जॉर्डी आल्बा, शावी. This is why I was very happy to hear the chants with my name by Barca fans at Camp Nou. It was a strange feeling to hear Barca fans calling me my name, but then I wasn't there. तो देखो, ये तो हम सबको पता है कि जब ऐसी स्टोरी लाइन जनरेट होती है तो इट बिकम्स वेरी इमोशनल। एंड मेसी एंड बार्सिलोना, ये रिलेशनशिप सिर्फ फुटबॉलिंग पिच पे नहीं चला है, ये आपका जब मेसी को स्काउट करके लाए थे और जब वो पहला कॉन्ट्रैक्ट एक नैपकिन पे साइन किया था तो ये स्टोरी भाई बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल स्टोरी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इसीलिए बारसा फैंस का दिल भी टूटा है, उनको लग रहा था। और देखो मैं समझ सकता हूँ बारसा फैंस का जो डिसअपॉइंटमेंट है ना मेसी के रिगार्डिंग, जब आप अपने लेजेंड को इतने दिनों से अपने क्लब में वापस देखना चाह रहे थे और आपके लेजेंड ने उस मोमेंट को बहुत हद तक खुद से भी स्पॉइल किया और फिर आपके बोर्ड ने भी बहुत हद तक स्पॉइल किया, एंड सबसे ज़्यादा स्पॉइल किया आपकी ला लीगा फेडरेशन ने, तेबास ने जो गलीचपन किया। एक ड्रीम थी बार्सिलोना फैंस की, दे वांटेड टू से गुड बाय टू लियोनेल मेसी इन बार्सिलोना कलर्स, बट वो ड्रीम पूरी नहीं हो पाई। आई थिंक अब बस एक ही चीज़ और हो सकती है कि मेसी बिफोर रिटायरिंग कम्स बैक फॉर वन मोर सीजन एंड देन ही गेट्स द डिजर्व्ड फेयरवेल, और उसके बाद ही हैंग अप हिज बूट्स। क्योंकि अभी देखो अर्जेंटीना भी उसको जाना ही है, उसको अपने अपने क्लब के लिए खेलना ही है, उसने पहले ही बोल रखा था न्यूएल्स बॉयज़ के लिए। तो देखते हैं अभी मेसी का फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ तो समझ सकते हो कि मेसी ने जो भी डिसीजन लिया अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग, दैट वाज ऑल बिकॉज कि वो अपना जो फ्यूचर है वो किसी दूसरे के हाथ में वापस से नहीं सौंपना चाहते। एंड जो भी PSG वगैरह में चला था उसने बोला है कि आई वॉज नॉट हैप्पी इन पेरिस, लेकिन यहाँ पर जो मेरे बच्चों वगैरह के बारे में बात बोली गई थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। देखो PSG में द एटमोसफियर वॉज वेरी टॉक्सिक और वो सब हमें पता था, लेकिन भाई बार्सिलोना में जितना प्यार उसको मिलता शायद ही यूरोप में उसको इतना प्यार कहीं और मिल पाता। बट आई थिंक दिस इज हिज डिसीजन। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, इट्स नॉट अबाउट आई एम कंपेयरिंग द टू और दिस एंड दैट, बट अगर अभी यही चीज़, मतलब मैं मेसी को इस पर ब्लेम भी नहीं कर रहा, मैंने बहुत क्लियरली बोला है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि अभी नरेटिव जो मेरा अभी मेसी के रिगार्डिंग है ना सॉफ्ट, वो अगर यही रोनाल्डो होता ना तो शायद जो मेसी के फैंस हैं वो शायद रोनाल्डो के लिए इतने सॉफ्ट नहीं होते। और उसके पीछे रीज़न ये कि आप एक इंसान को इतना हेट करते हो जहाँ पर आप उसको, उसकी फैमिली को, उसकी सिचुएशन को कंसिडर नहीं करते। जब सेम चीज़ रोनाल्डो ने सऊदी के लिए की थी तब सब ने उसको बहुत गालियाँ दी थी और दे सेड दैट ही इज़ रनिंग अवे फ्रॉम यूरोप और ऐसा वैसा, देयर इज़ नो क्लब अवेलेबल और ऐसा वैसा। दैट वाज नेवर द केस। बट आई जस्ट होप कि हम एक और बार मेसी रोनाल्डो को यूरोप में देख पाएँ जस्ट फॉर वन मोर टाइम
whether be it for a friendly or anything. But these guys deserves better farewells अपने अपने रिस्पेक्टेड क्लब में. होपफुली हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा. बट दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हैव अ से. बट आप लोग बताइए, आपके हिसाब से मेसी का ये डिसीजन कितना सही है, कितना गलत है? अगर आप एक बार्सिलोना फैन हो तो आप कितने डिसअपॉइंटेड हो अपने क्लब के रिएक्शन से, मेसी के रिएक्शन से. डेफिनेटली भाई आप कितना ज़्यादा गुस्सा हो यहाँ पर हेवियर तेवास के अप्रोच से. और कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना पड़ेगा भाई कमेंट सेक्शन में कि अगर मेसी यहाँ पर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद वापस आने का डिसीजन लेता है तो क्या फिर बार्सिलोना को वापस से मूव इन करना चाहिए? क्योंकि ये देखो, अब यहाँ पर ना ऐसी चीज़ें जब रिपीटेडली होती हैं तो इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक. तो क्या यहाँ पर अब गुड बाय फाइनल बोल देना चाहिए लियोनेल मेसी को बार्सिलोना के एंड से? एंड अब यहाँ पर मेसी का फ्यूचर अलग है और बार्सा का फ्यूचर अलग है, और ये चीज़ सारे फैन बेस को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. एंड डेफिनेटली इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC.